मध्यान्ह व्यापनी तिथि श्री वैशाख शुक्ला नवमी, जानकी नवमी भी मध्यान्ह व्यापनी नवमी तिथि लेनी चाहिए। और सीता नवमी का व्रत भी, जानकी नवमी का व्रत भी जैसे रामनवमी का व्रत उत्साह पूर्वक करते हैं, ऐसे ही जानकी नवमी का व्रत भी उत्साह पूर्वक करना चाहिए। बहुत से लोग रामनवमी का व्रत तो करते हैं, जानकी नवमी का व्रत नहीं करते हैं, तो जानकी नवमी का भी व्रत उसी विधि से करना चाहिए। ये लिख रहे हैं आचार्य चरण, आज्ञा कर रहे हैं, मूल आचार्य चरण आद्य श्री रामानंदाचार्य भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जानकी नवमी का भी व्रत करना चाहिए। पुष्यान्वितायां तु कुजे नवम्यां श्री माधवे मासिसिते हलेन कृष्टाक्षितिः श्री जनकेन तस्याः सीता विरासीत व्रतमत्र कुर्यात्। क्या विधिवत किशोरी जी के अवतरण का भी संकेत करते हुए, उनकी कथा का संकेत करते हुए आचार्य चरण कह रहे हैं कि वैशाख शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को मंगलवार को पुष्य नक्षत्र में श्री जानकी जी का अवतरण हुआ। राम जी का नक्षत्र पुनर्वसु है और किशोरी जी का नक्षत्र पुष्य है। काल मध्यान्ह काल दोनों का एक है, तिथि भी एक है, नौमी तिथि वहां और नौमी तिथि यहाँ, शुक्ल पक्ष भी दोनों का एक है। राम जी का अवतरण भी मंगलवार का है और श्री किशोरी जी का अवतरण भी मंगलवार, बार भी दोनों एक ही है। पर ध्यान यह रहे कि जानकी नवमी भी मध्यान्ह व्यापनी होना चाहिए, अष्टमी वेद से रहित होना चाहिए। मिथिलाधिपति विदेहराज जनक जी के द्वारा हल से यज्ञार्थ हल कर्षण करते हुए धरती से, पृथ्वी से जगत जननी भगवती श्री जानकी जी का आविर्भाव हुआ। श्री किशोरी जी का व्रत, पूजा, उत्सव और रात्रि में जागरण करना चाहिए और श्री सीताराम जी की मधुर लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। इस तरह से जानकी नवमी का भी व्रत करना चाहिए। महासुंदरी तंत्र नामक ग्रंथ में भी वैशाख शुक्ला नवमी को जानकी जी के नवमी के विशेष व्रत के महात्म्य की चर्चा की गई है। उसमें लिखा है महासुंदरी तंत्र में कि जो श्री जानकी नवमी के दिन धन की कृपणता से रहित होकर, श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर, गीत वाद्य नृत्य आदि के द्वारा श्री जानकी नवमी का महोत्सव संपन्न करते हैं, पुराण का पारायण करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं और वे सनातन श्री राम जी की कृपा को प्राप्त करते हैं, राम जी को प्राप्त कर लेते हैं और राम जी के अनुग्रह से उनके लौकिक पारलौकिक सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, वे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते। ऐसा महासुंदरी तंत्र में लिखा है। वैशाखे शुक्ल नवम्याम उत्पन्ना सावनी सुता सीता मुखात् सा संजाता पालिता जनकेन च राम पत्नी महाभागा सीता नामेति विश्रुता तस्मिन् दिने राम भक्ता श्रद्धा भक्ति समन्विता महोत्सव परा सर्वे वित्त साठ्य विवर्जिता गीत वादित्र नृत्याद्य राम भक्ति परायणा वैशाख सित नवम्याम पुराण पठनम तथा लक्ष्मी सूक्तम पठन तत्र याति रामम सनातनम सौभाग्यम धनधान्यंच पुत्र संतति विस्तृतम राम प्रसादाल लभते मुच्यते सर्वपातकात्। ऐसा लिखा हुआ है। ये आचार्य चरण सबको आज्ञा करें, ये व्रत तो करने ही चाहिए। सीता जी कौन है? जासु अंश उपजहि गुण खाने अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी भ्रकुटी विलास
जासु जग होई राम बाम दिसी सीता सोई। ऐसी सीता जी के जो पति हैं, उद्भव स्थिति संहार कारणीम, करणीम नहीं, करणीम नहीं, कारणीम। उत्पत्ति पालन संहार जानकी जी को स्वयं नहीं करना, कारणीम उनकी, उनके अंश से उत्पन्न शक्तियां उत्पत्ति पालन और संहार का काम करती हैं। वो तो राघव के साथ विलास करती हैं, उन्हें कहां कुछ भी उन्हें करने की आवश्यकता नहीं। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। तो ऐसी सीता जी के पति हैं, इतनी बड़ी सीता जी हैं, और उन सीता जी के ये पति हैं, तो इनकी महिमा कैसी होगी। इतने बड़े हैं कि सीतापति हैं। अब देखो सीता जी का ये तो दिव्य महात्म्य है, प्रभाव है, सीता जी का बल कैसा है। अभी सीता जी मात्र 4 वर्ष की हैं, या 5 वर्ष की हैं, 5 वर्ष की है, मात्र 5 वर्ष की श्री किशोरी जी हैं। और जनक जी के पूर्वज को जो भगवान शिव का पिनाक नाम का धनुष दिया गया था देवराज जी को, वो धनुष महल में एक विशिष्ट स्थान पर रखा था और उसका नित्य पूजन किया जाता था। तो उस धनुष के पूजन की सेवा आज श्री जानकी जी को मिली कि आज बालिका श्री किशोरी जी सियाजू आज धनुष का पूजन करेंगी। सखियों के सहित श्री जी वहाँ पधारी तो उन्होंने देखा कि यहाँ फूल, तुलसी, चंदन, अक्षत, ये तो धनुष के नीचे बहुत पड़ा है। अब वो कैसे धनुष उठावे, तब पूरी सफाई हो ठीक से वहाँ। सखियों ने कहा कि ये तो इसका उठाना की क्या चले, इसका तो हिलना ही संभव नहीं, इतना विशाल वजनदार धनुष है ये। तो श्री जानकी जी ने कहा कि सेवा पूजा में सबसे पहले जिस देवता की सेवा की जा रही है उसका स्थान स्वच्छ होना चाहिए। तो श्री किशोरी जी ने उस विशाल पिनाक नाम के धनुष को अपने बाएं हाथ से खेल खेल में उठा लिया। कितने वर्ष की किशोरी जी ने? 5 वर्ष की किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया और दाहिने हाथ से वहाँ का फूल, तुलसी, अक्षत, दुर्वा जो कुछ पड़ा था सब का सखियों को कहा सब स्वच्छ करो, स्वच्छ कर दिया। सुंदर नवीन मखमली वस्त्र बिछा दिया और आज की पूजा विशिष्ट पूजा। जनक जी ने, सुनैना जी ने आकर के देखा कि अरे भाई, ये जब से रखा है तब से रखा ही है, आज इस पूरे स्थल को स्वच्छ किसने किया? बिना इस धनुष को उठाए स्थल स्वच्छ किया जाए यह संभव नहीं था। जब यह ज्ञात हुआ उनको, तब उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि इस धनुष पर प्रत्यंचा जो चढ़ावेगा वही मेरी पुत्री सीता का पाणी ग्रहण कर सकेगा। ये जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली। जिस धनुष के बारे में भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तरेन टारा, डगे डिगे न शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे, हिला ही नहीं। उस धनुष को किशोरी जी ने बाएं हाथ से उठा लिया। इतना बल है उनमें, शक्ति कितनी है।
राम जी के विवाह में सब आए, ब्रह्मादि देवता भी आए। ब्रह्मा जी को अपनी रचना पूरे जनकपुर में कहीं दिखाई नहीं पड़ी। ब्रह्मा जी बोले ऐसी शोभा तो ब्रह्मलोक की भी नहीं है, ब्रह्मांड में ऐसी। ये किशोरी जी का वैभव है। ऐसी लीला कर दी किशोरी जी ने कि जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो बिलोक सुरनायक मोह। इंद्र को मोह हो गया। इंद्र आए थे बारात में विवाह दर्शन करने, तो जैसे ही विमान उनका आकाश से उतरा तो उन्होंने देखा कि जनकपुर के बाहर एक बड़ा सुंदर सरोवर है, स्वर्ण में महल बना हुआ है, मणियों के प्रकाश जगमगा रहे हैं उसमें, और उस सरोवर में घाट जो है सीढ़ियां, उन पर भी मणियां जड़ी हुई है। और एक कोई भद्र पुरुष सुंदर बहुत महीन रेशम की, मूल्यवान रेशम की धोती पहने हैं, आधी धोती पहने हैं, आधी ओढ़े है, मुड़ैछा बांधे है। एक सोने का बड़ा लोटा रखा हुआ है एक चौकी पर वो बैठा है, प्रभाती कर रहा है। सवेरे का समय, सेवक कोई जल का झारी लेके खड़ा है, कोई तौलिया लेके खड़ा है कि कुल्ला करेंगे, हाथ पोंछेंगे। तो इंद्र ने दूर से देखा तो इंद्र के मन में आया कि हो सकता है जनक जी अपने महात्मा विचार के तो है ही हैं, तो मेला ठेला भीड़ भाड़ विवाह का घर, तो विश्राम के हिसाब से, भजन नियम के हिसाब से यहाँ नगर के बाहर आ गए होंगे, तो जनक जी से ही पहले चलें मिलने। विदेहराज जनक जी की जय हो। देवराज इंद्र का बंधन स्वीकार करें। ओ महाराज, महाराज साष्टांग प्रणाम किया। आप क्या बोल रहे हो महाराज, मैं विदेहराज जनक नहीं हूं, मैं विदेहराज जनक का झाड़ूदार हूं, सफाई कर्मचारी हूं मैं। लो साहब, सफाई कर्मचारी के ये ठाट गोस्वामी जी ने लिख दिया, सो बिलोक सुर नायक मोह। इंद्र को इंद्र मोहित हो गया, भ्रम में पड़ गया कि जनक जी हैं क्या। ऐसी महिमा जिन श्री किशोरी जी की है, ये लिखते हैं, भगवान श्री राम धर्म स्थापन के लिए ही अवतरित हुए। यह राम जी का प्रतिपक्षी बाली भी कह रहा, धर्म हेतु अवतरु गुसाई, मारियु मोहि व्याध की नाई। धर्म स्थापन के लिए श्री राम जी का अवतरण है, क्योंकि श्री रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम जी मूर्तिमान धर्म हैं। विग्रहवान धर्म का अर्थ क्या है? देखो, धर्म का एक एक अंश, एक एक अंग किसी एक न एक विशिष्ट महापुरुष के द्वारा प्रकट होता है। वो भी संपूर्ण रूप में नहीं, उसका एक अंश, उसका एक अंग किसी एक लोकोत्तर विशिष्ट महापुरुष के माध्यम से धर्म का एक अंग, एक अंश प्रकट होता है। किंतु जब सांगोपांग धर्म को अवतरित होने का भाव बनता है, तो सांगोपांग धर्म के स्वरूप को अभिव्यक्त करने के लिए भगवान श्री राम ही प्रकट होते हैं। राम जी के अवतरण का हेतु है वैदिक सनातन धर्म का अपने चरित्र के माध्यम से स्थापन। जीवन, शास्त्रीय जीवन, सदाचार संपन्न जीवन, वैदिक सनातन संस्कारों से युक्त जीवन, मर्यादित जीवन कैसा होना चाहिए, यदि इस संबंध में जिज्ञासा हो
तो तत्काल भगवान श्री राम हमारे दृष्टि पथ में आते हैं। भगवान श्री राम, रामो विग्रहवान धर्मा, राम मूर्तिमान धर्म है। राम जी के संपूर्ण चरित्र में कोई भी ऐसा एक अंश अंग नहीं है जो मनुष्यों को प्रेरणा लेने के योग्य न हो। अब हम क्या कहें? राम जी का अपने प्रबल शत्रुओं के साथ जो व्यवहार है वह भी हम लोगों को प्रेरणा लेने योग्य है। आप विचार कीजिए, भक्तों के साथ, प्रेमियों के साथ, सेवकों के साथ, साधु ब्राह्मणों के साथ उनका कैसा व्यवहार है वो तो अनिर्वचनीय है। शत्रुओं के प्रति कैसा व्यवहार, जो राम जी को अपना प्रबल शत्रु मानते हैं, इतना भारी शत्रु मानते हैं कि नाम तक नहीं लेना चाहते, उन शत्रुओं के प्रति भी राम जी का कैसा व्यवहार है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा बैरियू राम बड़ाई करें। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि उनसे शत्रुता रखने वाले लोग भी भीतर से निंदा नहीं करते हैं, भीतर से तो सोचते हैं कि कोई तो राम जी का भक्त बनकर धन्य हुआ होगा, मैं तो राम जी का शत्रु बनकर धन्य हो गया। अरे राम, ऐसा शत्रु, ऐसा व्यवहार, विलक्षण व्यवहार है। राम जी का सदाचार उनके प्रबल शत्रु के चित्त पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ता है। जिस समय मेघनाद का वध हो गया, रावण विकल हो गया, उसमें रावण के एक मंत्री ने रावण को सलाह दी कि तुम अपने अभीष्ट की पूर्ति भी सीता के द्वारा नहीं कर पाए और तुम्हारा सर्वनाश भी हो गया, और ये संकेत है कि अब पराजय निश्चित है और मरना तो है ही है। अब युद्ध टल नहीं, अब तो पीछे पैर हट नहीं सकता, तो कम से कम मरने के पहले अपनी इच्छा की पूर्ति तो कर लो। रावण ने कहा कैसे इच्छा की पूर्ति हो? बोले तुम अनेक प्रकार के स्वरूप बनाना जानते हो, सन्यासी का स्वरूप बनाकर तुमने जानकी जी का अपहरण किया, अब राम जी का रूप धारण करके जानकी जी को छल सकते हो, हैं? क्योंकि वो राम जी के चिंतन में रहती हैं, तुम राम जी बनकर पहुंच जाओ तो तुम्हारे अभीष्ट की पूर्ति होगी और सीता के सतीत्व के कारण ही राम की विजय हो रही है, तुम्हारी विजय भी हो जाएगी। रावण ने उस अपने मंत्री को बहुत धिक्कारा, फटकारा और कहा कि तू मूर्ख है, तुझे पता नहीं है, मैं इस प्रकार से सफल नहीं हो सकता। क्यों? रावण कहता है कि जब मैं किसी स्वरूप को धारण करता हूं तो उस स्वरूप का पहले मुझे चिंतन करना पड़ता है, तो मैं राम रूप धारण करूंगा ना तो पहले राम जी के स्वरूप का ध्यान चिंतन करना पड़ेगा, तब वो वेश में धारण कर पाऊंगा। और श्री राम जी का चिंतन करते ही मेरे हृदय के कामादिक विकार ही शांत हो जाते हैं। फिर तो संसार की सभी स्त्रियां मुझे माता के रूप में दिखाई पड़ने लग जाती, तो सीता तो हमें नहीं ही मिलेंगी। यदि मैंने राम रूप धारण कर लिया तो मुझे तो मंदोदरी में भी माता का भाव दिखने लग जाएगा
इसलिए हमारी गांठ की मंदोदरी भी चली जाएगी। इसलिए तुझे पता नहीं है कि मैं श्री राम रूप धारण नहीं कर सकता। अब मैंने विलक्षण बात है कि नहीं? वो शत्रु कहता है कि राम जी का चिंतन करने से दुर्वृत्तियों का नाश हो जाता है।